बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए एवं समय समय पर बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय आदरणीय श्री पी.के. जैन साहब एवं श्री एस.पी. वर्मा साहब एवं आदरणीय श्री संजीव कुमार साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एवं आदरणीय श्री गमपाल सिंह व आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाए गए हाथरस से हमारे बड़े भाई श्री आदित्य प्रकाश वर्मा जी व सम्मानित मंच, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बाबूजी व संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई, सामने बैठे तमाम उपासक उपासिकाएं, आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल हो आपका, वंदन अभिनंदन। डॉक्टर साहब के निमंत्रण पर या आदेश पर हम लोग यहाँ चल के आए हैं और सुबह 5 बजे हम लोग उठे थे, बराबर गाड़ी चलाते हुए यहाँ पहुँच गए, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब इतने मिशनरीज हैं, इतने जुझारू हैं, संघर्षशील हैं कि वो जहाँ भी रहते हैं सदैव हमें लगता है कि जैसे हम लोग कॉल करते हैं रात बिरात कभी भी समय नहीं देखते हैं और वो पहुँच जाते हैं। और जब वो लेक्चर देते हैं तो आप मानोगे नहीं, वो तन मन और घर परिवार उस समय सब भूल जाते हैं और पसीने से लस्त हो जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है उनका जो मिशन का जो उनका भाषण होता है वो केवल दिमाग में रहता है, जागरूक करना। तो ऐसे उनके माता पिता हैं जो जिन्होंने इनको जन्मा है, इस रुदायन की धरती को मैं बार बार प्रणाम करता हूं और उन माता पिता के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं कि धन्य मात पित धन्य है, धन्य मात पित धन्य है, धन्य सो हृदय अनुरक्त और धन्य ग्राम वह जानिए जहां जन्मे ऐसे विश्वजीत जैसे भक्त। साथियों, आज ये कार्यक्रम यहाँ बच्चों के लिए हो रहा है और माता ज्ञानवती जी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम हो रहा है। जैसा कि बताया भाई साहब ने, वो शिक्षित नहीं थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा का महत्व आज से 50 साल पहले जाना था। और सही बात तो ये है कि शिक्षा से ही हमारा सबका कल्याण हो सकता है। इसके अलावा कोई भी दुनिया की शक्ति हमारा कल्याण नहीं कर सकती है सिवाय शोषण के। आप जहां भी जाएंगे और तमाम चीजों में भ्रमित होंगे, वहां आपका शोषण के सिवाय कुछ नहीं। शिक्षा ही है वो दूध जिसे कहते हैं बाबा साहब की शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। साथियों, बहुत विद्वान जन हैं और मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं समय लूंगा। मैं कहना चाहूंगा बच्चों से, और हमारे जो भाई लोग भी होते हैं वो कभी कभी मुसीबतों से घबराकर टेंशन में आ जाते हैं और बच्चे भी जब पढ़ने की उस पे होते हैं रास्ते पे तो कई बार फेल भी होते हैं। लेकिन साथियों, आपको पता होना चाहिए कि बहुत महापुरुष ऐसे हैं जो अपने मिशन में, अपने उद्देश्यों में कई बार फेल हुए, लेकिन आज उनका नाम रोशन हो रहा। हम सब लोग बड़े गर्व के साथ उनका नाम लेते हैं। इंग्लिश के 2 शब्द हैं, गिव अप और लेट्स गो। दोनों शब्दों का लगभग ऐसा लगता है कि एक ही मतलब है, लेकिन बच्चों, दोनों शब्दों का मतलब एक नहीं है। और ये हमारे सब लोगों को, बड़े बुजुर्गों को भी समय पे याद रखना चाहिए। गिव अप का मतलब होता है कि हम किसी चीज से हार मान लेते हैं। गिव अप का मतलब हम हथियार डाल देते हैं और हम कहते हैं कि अब इसके आगे कुछ नहीं है, अब हम जो है यहाँ से हार गए और यहाँ से हमारा अब आगे का रास्ता बंद हो गया। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि नहीं, उसी के आगे तो आपका जीत है, जो रास्ता आपका देख रहा है। तो कभी भी आप हथियार मत डालना, कभी गिव अप ना करना, और एक शब्द है लेट्स गो।
लेट्स गो का मतलब है छोड़ो यार, छड़ो यार, खत्म करो, जाने दो। तो हमें जब कभी स्थिति इस तरह की बिगड़ती दिखे, हम कभी अगर कहीं रास्ते में, टारगेट में, उद्देश्य में अगर हम लगता है कि हम यहाँ विफल हो रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत होकर कहो लेट्स गो, छोड़ो यार, छोड़ो यार, आगे फिर बढ़ते हैं, देखते हैं, दोबारा तैयारी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमें गिव अप नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपके पीछे पूरा आपका परिवार है, आपके माता पिता हैं, आपका समाज है, आपके बहुत गांव के लोग हैं। इसलिए मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, कभी भी हार नहीं मानना, हमेशा आगे बढ़ना है। बाबा साहब ने हमें बहुत कुछ दिया है और 26 जनवरी 1950 से पहले ये अधिकार हमें नहीं मिले थे। आज जो हम सब लोग यहाँ बैठे हैं सम्मान से और सीना तान के, तो ये केवल और केवल देन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं। आज हम हथियार भी लेके चल सकते हैं, आज हम हर तरह से शान शौकत से जी रहे हैं, लेकिन उस महापुरुष की वजह से, जिन्होंने हमें ये अधिकार दिए संविधान के थ्रू। अभी कल ही स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और वो स्वतंत्रता दिवस केवल और केवल बाबा साहब की वजह से हमें मिला है। लेकिन सामाजिक स्तर पर हमें अभी और आगे बढ़ना है, अभी हमको और बराबरी का दर्जा दिलाने की जरूरत है। तो आप जैसे सब लोग जो बैठे हैं इस पे विचार करें और मंथन करें। बाबा साहब ने कहा है कि ना किसी खुदा ने, ना ईश्वर ने, ना सिकंदर ने खोले हैं। ना किसी खुदा ने, ना ईश्वर ने, ना सिकंदर ने खोले हैं। वो भारत में समता के रास्ते बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खोले। सभी रास्तों पर आपको, सभी लोगों को पता है, जो थोड़ा पढ़ते हो तो आपको सबको पता है, 1950 से पहले और 1950 के बाद भी थोड़ी थोड़ी वो आदत गई नहीं, क्योंकि जब एक समय खत्म होता है तो धीरे धीरे खत्म होने में वो चीजें देर लगती है। तो सभी रास्तों पर कब्जा था कुछ खास लोगों का, सभी रास्तों पर कब्जा था कुछ खास लोगों का, और सभी के वास्ते सभी रास्ते बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खोले। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खोले। बेशक बच्चों, बेशक हमारे माँ बाप भेजते हैं हमें स्कूल, मगर बेशक हमारे माँ बाप भेजते हैं हमें स्कूल, मगर स्कूलों के बंद दरवाजे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खोले हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खोले हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि बहुत विद्वानजन बैठे हैं और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी माताएं बहनें जो यहाँ बैठी हैं, जो पहली प्रथम गुरु होती हैं बच्चों की, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। आपको भय, भूत, भगवान से दूर रहने की जरूरत है और बच्चों को भी यही बताने की जरूरत है। जब तक भय, भूत, भगवान आपके हमारे अंदर रहेगा, तब तक हमारा विकास और मेरा उत्थान, आने वाली पीढ़ी का विकास नहीं हो सकता है। अब ज्यादा कुछ ना कहते हुए, बहुत चीजें कहेंगे तो शायद किसी की आस्था पर ठेस पहुंचेगी, तो मैं वो चीजें कहना नहीं चाहता हूं। लेकिन आडंबर से दूर रहिए, यही हमारे सभी महापुरुषों ने, चाहे ज्योतिबा फूले हों, चाहे संत गाडगे हों, चाहे कबीर साहब हों, चाहे संत रविदास हों, सभी लोगों ने आडंबर से दूर रहने की बात करी है, पाखंड से दूर रहने की बात करी है। साथियों, पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने हमें सुना, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत आभार। हमारे साथी कानपुर से जो चल करके आए हैं, उनका एक नाम लेना चाहता हूं। हमारे आदरणीय पूर्व एसआई तुलाराम कमल साहब और सरोज कुमार बौद्ध, जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रमुख महासचिव उत्तर प्रदेश हैं, और राजेश कुमार सोनकर जो कानपुर के जिलाध्यक्ष हैं, साथ ही मीडिया प्रभारी रविंदर कुमार, ये सभी लोग हमारे साथ कानपुर से चल के आए हैं। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, वंदन, अभिनंदन, और पुनः
हमारे आदरणीय माननीय विश्वजीत साहब को बहुत बहुत आभार, जो उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम गांव में रुदायन में जागरूक के लिए रखा। धन्यवाद।